जहां एक तरफ नन्हे बच्चे बेहतर भविष्य और अच्छी शिक्षा की दुआ मांगते हैं, वहीं नूरपुर उपमंडल की राजकीय प्राथमिक पाठशाला खैरिया के मासूम बच्चे हर सुबह बस एक ही प्रार्थना करते हैं कि आज बारिश ना हो। स्कूल भवन की जर्जर हालत के कारण 33 बच्चों का भविष्य और सुरक्षा दांव पर लगी है। भवन के अधिकांश हिस्सों को असुरक्षित घोषित कर दिए जाने के बाद अब पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई महज एक सुरक्षित कमरे में सिमट कर रह गई है। 1954 में बनी स्कूल की इमारत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। धूप हो या बारिश, बच्चों को पेड़ के नीचे या बारी बारी से पढ़ाने को मजबूर हैं 2 शिक्षक। स्कूल की जमीन वन विभाग के नाम दर्ज होने के कारण नए भवन का बजट अटका हुआ है। शिक्षा विभाग के अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि फंड मिलते ही नया भवन बनाया जाएगा। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? अब देखना यह होगा कि सरकार इन मासूमों को सुरक्षित छत दिलाने के लिए कब तक ठोस कदम उठाती है। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। नमस्कार सर जी, आपका जो प्राथमिक विद्यालय की जो बिल्डिंग है, सारे बच्चे जो हैं फर्स्ट से लेकर 5th तक वो एक ही कमरे में बैठ रहे हैं। क्या कुछ आपकी तरफ से रहेगा जी? क्या समस्या है? ये काफ़ी दिनों से समस्या आ रही है, क्योंकि हमारे जो प्राइमरी विंग है उसके 2 से 3 कमरे जो हैं पूरी तरह से अनसेफ हैं और बच्चे जो हैं उसमें बैठने की हालात में नहीं है। मजबूरन उनको जो एक कमरा है उसमें ही बैठना पड़ रहा है। 5 की 5 क्लासेस जो हैं और एक थोड़े से बरामदा है उसके साथ में वहाँ जस्ट होते हैं और बाकी लगभग 4 से 5 क्लासेस जो हैं वो अंदर ही होती हैं। अब उस रूम में ऐसी है कि वहाँ पे हमारा फर्नीचर भी है जो प्राइमरी विंग का है, साथ में कंप्यूटर वगैरह जो भी उनका LEDs हैं और बच्चों की व्यवस्था भी वहीं पे की गई है। बच्चों के लिए काफ़ी सामान आता है, जैसे कि प्राइमरी विंग के लिए टीचिंग लर्निंग एड्स आती हैं, TLM मटेरियल आता है, तो ये सारा उसी रूम में जो है वो जो व्यवस्था की गई है। लेकिन ये बच्चों के हक में तो नहीं है कि एक ही कमरे में 4 क्लासेस चलें या 5 क्लासेस चलें और साथ में उनको उसी ढंग से उस फर्नीचर के बीच में बैठना पड़े, जहाँ फर्नीचर भी पूरी तरह से ढंग से नहीं रखा हुआ है। वो एक दूसरे के ऊपर डेस्क जो है वो चढ़ा के रखे हुए हैं। किसी भी समय कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग भी हो सकती है। तो ये तो बच्चों के लिए थोड़ा सा फेवरेबल होगा अगर जो हमारे पुराने कमरे हैं उनकी जगह नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाए और साथ में जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। हालांकि हाल ही में जो है वो जो पुराने कमरे हैं उनके बारे में भी चर्चा हुई थी और उसका भी संज्ञान जो है वो हमारे हायर अथॉरिटी के द्वारा लिया गया है और रिपोर्ट भी भेजी गई है। लेकिन कुछ लैंड जो है वो फॉरेस्ट लैंड है और फॉरेस्ट लैंड की जब तक क्लियरेंस नहीं होती है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम से तब तक जो अनसेफ कमरे हैं उनके डिमोलिश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता होगा। तो ये प्रक्रिया जो है वो चली हुई है और उम्मीद है कि जल्दी ही विभाग इसके ऊपर एक्शन लेगा और ताकि जो है बच्चे हमारे जो है वो अनुकूल माहौल में पढ़ाई कर सकें और सही ढंग से सुरक्षित माहौल उनको मुहैया कराया जा सके। सर, प्री प्राइमरी क्लासेस की भी बात करेंगे, क्योंकि ये सरकार की तरफ से है कि प्री प्राइमरी क्लासेस जो हैं वो भी यहाँ पर चलाई जाएंगी। तो क्या यहाँ पर जो है वो ये सिर्फ बिल्डिंग की वजह से बच्चों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है या क्या कहेंगे इस पर? हाँ, प्री प्राइमरी का ही ये है कि जो हमारी 1st से 5th तक क्लासेस हैं वो ही बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हो रही हैं। तो प्री प्राइमरी क्लासेस अगर यहाँ पे चलाई जाएँ बड़ी अच्छी बात है, चलने चाहिए, जैसे कि सरकार का प्रावधान भी है कि चलें। लेकिन अगर थोड़ा सा 2-3 कमरों की व्यवस्था और हो जाए आने वाले समय में तो उम्मीद है कि शीघ्र ही वो हमारे प्राइमरी विंग की तरफ से भी उनके ऊपर जो संज्ञान लिया जाएगा और वो प्री प्राइमरी क्लासेस भी यहाँ पे शुरू करेंगे। क्योंकि साथ ही में हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कैंपस है। हालांकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैंपस की बिल्डिंग है लेकिन फिर भी उसमें भी 3 से 4 क्लासेस जो है वो बाहर बैठने पर मजबूर है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास भी रूम्स इंफ्रास्ट्रक्चर की भी शॉर्टेज है। तो वो व्यवस्था भी अभी हो नहीं पा रही है और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि हमारा कुछ कंस्ट्रक्शन भी चली हुई है, तो उम्मीद है कि वहाँ पे वो जो हमारी 6th ऑनवर्ड्स क्लासेस है वो उसमें सही ढंग से बैठ पाए। थैंक यू।